हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके जीएसएम पॉइंट। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जीके जीएसएम पॉइंट में स्वागत है। दोस्तों, पिछला लेक्चर में हमने पार्ट 10 को कवर किया था और इस लेक्चर में हम करने वाले हैं पार्ट 11 को कवर। ठीक है, तो हमारा पार्ट 11 क्या है? पार्ट 11 जो है हमारा कुछ नए टॉपिक के साथ है। टॉपिक है हमारा राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्य जीव अभयारण्य। क्या है भैया? राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्य जीव अभयारण्य। ठीक है, ये रहा हमारा नेक्स्ट टॉपिक। तो चलते हैं आगे की ओर बिना टाइम वेस्ट करते हुए। दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, चिंटू चीता शुभंकर जारी करने वाला राष्ट्रीय उद्यान है? क्या है क्वेश्चन? चिंटू चीता शुभंकर जारी करने वाला राष्ट्रीय उद्यान है? कौन सा है भैया राष्ट्रीय उद्यान? मैं आपको बता दूं कि चिंटू चीता शुभंकर राष्ट्रीय उद्यान जारी करने वाला जो है वो है आपका कूनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान। क्या भैया? कूनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, देखिए, चिंटू चीता शुभंकर जारी करने वाला राष्ट्रीय उद्यान जो है पूनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, देखिए, अफ्रीकन चीतों के लिए कूनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान में जुलाई 2021 में चिंटू चीता नामक शुभंकर जारी किया गया। कहाँ के, कैसे, किसके लिए भैया? अफ्रीकन चीतों के लिए। ठीक है ना, अफ्रीकन जो चीते हैं उनके लिए कूनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान में जुलाई 2021 में चिंटू चीता नामक शुभंकर जारी किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस रसायन के कारण कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान के बाघ अत्यधिक तनाव में रहते हैं? किस रसायन के कारण कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान के बाघ, ठीक है, अत्यधिक तनाव में रहते हैं? किसके कारण भैया? ये जो होते हैं मेटाबोलाटाइस की वजह से भैया। मेटाबोला बोला सॉरी मेटाबोलाइटस। ठीक है, क्या है भैया? मेटाबोलाइटस। इस रसायन के कारण कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान के बाघ अत्यधिक तनाव में रहते हैं? तो भैया मेटाबोलाइटस। मेटाबोलाइटस रसायन के कारण। किसके कारण? मेटाबोलाइटस रसायन के कारण। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। मेटाबोलाइटस रसायन के कारण कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान के बाघ अत्यधिक तनाव में रहते हैं। ठीक है, देखिए क्या है, तेलंगाना की संस्था, ठीक है, क्या है? लैक्नोज लैकोनेस। ठीक है ना, तेलंगाना की संस्था लैकोनेस की 2019 के अनुसार कान्हा किसली के बाघों के शरीर में मेटाबोलाइटस नामक केमिकल पाया जाता है। मेटाबोलाइटस, कौन सा केमिकल भैया? मेटाबोलाइटस नामक एक केमिकल पाया जाता है जिसके कारण बाघ अत्यधिक तनाव में रहते हैं। जिसके कारण बाघ अत्यधिक तनाव में रहते हैं। ठीक है ना, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान नर्मदा नदी के किस ओर स्थित है? ठीक है, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान नर्मदा नदी के किस ओर स्थित है? किस ओर स्थित है भैया? दक्षिण की ओर स्थित है। कहाँ स्थित है? दक्षिण की ओर स्थित है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान नर्मदा नदी के किस ओर स्थित है? दक्षिण की ओर स्थित है। ठीक है, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान नर्मदा नदी के दक्षिण में होशंगाबाद जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है भैया? नर्मदा नदी के दक्षिण में होशंगाबाद जिले में स्थित है। यहाँ प्रशासनिक रूप से बस, जीप, घोड़ा, डोंगी एवं नाव चलाने की अनुमति आम नागरिकों को प्राप्त होती है। ठीक ना, किसे प्राप्त होती है भैया? यहाँ प्रशासनिक रूप से बस, ठीक है, बस, जीप, घोड़ा, डोंगी एवं नाव चलाने का जो अनुमति होता है यहाँ के आम लोगों को प्राप्त होता है। ठीक है ना, कोई दूसरा नहीं चला सकता। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान का नाम बताइए जिसमें बस, जीप, डोंगी एवं नाव चलाने की अनुमति है। ठीक है ना, बस, जीप, डोंगी, नाव चलाने की अनुमति है। वो जो राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों वो है आपका सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा है भैया? सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है कि हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जिसमें बस, जीप, डोंगी एवं नाव चलाने की अनुमति प्राप्त है और उस राष्ट्रीय उद्यान का नाम है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नाउ अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस जिले में सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? मध्य प्रदेश के किस जिले में सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? किस जिले में सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है भैया? ये है होशंगाबाद में। कहाँ स्थित है? होशंगाबाद में। मध्य प्रदेश के किस जिले में सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो होशंगाबाद में स्थित। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर, निम्नलिखित विकल्पों में से क्या है? निम्नलिखित विकल्पों में से
कौन सा राष्ट्रीय उद्यान वर्ष 1999-2000 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है? ठीक है, क्या बोल रहा है? निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान वर्ष 1999 से 2000 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है? ठीक है, कौन सा है भैया? तो ये है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा है भैया? सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है ना, कौन सा है? सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो जो है राष्ट्रीय उद्यान जो 1999 और 2000 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है वो है आपका सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, इसकी स्थापना जो हुई थी दोस्तों, इसकी स्थापना 1981 में की गई थी। कब की गई थी? 1981 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, और इसे 1999 से 2000 में टाइगर रिजर्व का दर्जा दिया गया था। ठीक है, 1999 से 2000 के बीच में टाइगर रिजर्व का दर्जा दिया गया था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत क्या शामिल है? ठीक है, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत क्या शामिल है? क्या शामिल है भैया सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत? तो मैं आपको बताना चाहूंगा, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत सतधारा दर्शनीय स्थल ये भी शामिल है। ठीक है, देवना रिसोर्ट यानी नदी ये भी शामिल है, और चमत्कारी महुआ वृक्ष ये भी शामिल है। अर्थात इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। क्या है भैया? उपरोक्त सभी। ठीक है ना, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत जो है सतधार दर्शनीय स्थल, देवना रिसोर्ट यानी नदी और चमत्कारी महुआ वृक्ष, उपरोक्त सभी यहाँ पे सम्मिलित हैं। ठीक है, शामिल हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान के किस मादा बाघ को नेशनल जियोग्राफिकल मैगजीन के पृष्ठ कवर पर प्रदर्शित किया गया था? ठीक है, क्या बोल रहा है कि भैया बंगाल टाइगर के लिए, ठीक है, बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान के किस मादा बाघ को नेशनल जियोग्राफिकल मैगजीन मैगजीन के पृष्ठ कवर पर प्रदर्शित किया गया था? मैगजीन, जियोग्राफिकल मैगजीन। ठीक है, मैगजीन है ये, मैगजीन के पृष्ठ पर कवर प्रदर्शित किया गया था। किस किया गया था भैया? यह है सीता। क्या होगा भैया? इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वह सीता। क्या होगा? सीता। ठीक ना, नंबर ए इज द राइट आंसर, सीता। नाउ देखिए क्या बोल रहा है कि बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान के सीता मादा, क्या भैया? सीता मादा बाघ को, किस मादा को बोला था? तो सीता मादा बाघ को नेशनल जियोग्राफिकल मैगजीन के पृष्ठ कवर पर प्रदर्शित किया गया था। ठीक है ना, सीता मादा बाघ को। भैया पूछ सकता है क्वेश्चन कि बंगाल टाइगर रिजर्व जो है, मतलब बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान के जो पृष्ठ कवर है, क्या किस कौन से बाघ को प्रदर्शित किया गया? तो सीता मादा बाघ को। ठीक ना, सीता मादा बाघ को प्रदर्शित किया गया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन बनता है दोस्तों यहाँ से, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में निम्नलिखित जीवों को देखा जा सकता है? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में निम्नलिखित जीवों को देखा जा सकता है। तो किसे देखा जा सकता है भैया? तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में सांभर को देखा जा सकता है, नीलगाय को देखा जा सकता है, और सफेद शेर को भी देखा जा सकता है। अर्थात इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। ठीक है, क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर? उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, देखिए बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान उमरिया जिले में स्थित है। ठीक है, कहाँ स्थित है भैया? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान उमरिया जिले में स्थित है। मुख्य रूप से सफेद शेर के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है भैया? उमरिया जिले का ये जो राष्ट्रीय उद्यान है बांधवगढ़, सफेद शेरों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, क्वेश्चन पूछ सकता है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सफेद शेरों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर सांभर, नीलगाय, भालू, तेंदुआ आदि वन्य जीव भी पाए जाते हैं। ठीक ना, चलिए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। मध्य प्रदेश का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है? ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है? ठीक ना, 32 पहाड़ियों से। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है भैया? तो वो है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। क्या है? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो है मध्य प्रदेश का एकमात्र ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जो 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। कितने पहाड़ियों से घिरा हुआ है? 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। ठीक है,
देखिए, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान की अन्य विशेषताएं, ये 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। और यहाँ भगवान विष्णु की लेटी हुई विशाल प्रतिमा देखी जा सकती है, ठीक है। यहाँ भगवान विष्णु की, कि भैया यहाँ भगवान विष्णु की लेटी हुई विशाल प्रतिमा देखी जा सकती है। और लैंड ऑफ व्हाइट टाइगर यानी बांधवगढ़, ठीक है, क्या है भैया, लैंड ऑफ व्हाइट टाइगर यानी बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान के साथ साथ रीवा शहर को भी कहा जाता है, ठीक है। लैंड ऑफ व्हाइट टाइगर बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान के साथ साथ रीवा शहर को भी कहा जाता है, ठीक ना, ये भी है, ठीक है। तो दोस्तों आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, ठीक है। हम अगले बहुत जल्द ही अगले दिन से स्टार्ट करने वाले हैं। 2 सिलेबस और ऐड किया है हमने, ऐड किया है कंप्यूटर, एमपी पटवारी कंप्यूटर के लिए, ठीक ना। एमपी पटवारी कंप्यूटर की भी क्लासेस अब लगना बहुत जल्द ही स्टार्ट हो रही हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके जीएसएम पॉइंट पर। और उसकी टाइमिंग रहेगी दोस्तों, उसकी टाइमिंग जो है, उसकी टाइमिंग रहेगी 5 बजे शाम से, ठीक है। कब रहेगी भैया, 5 बजे शाम से उसकी टाइमिंग रहेगी। जो आपको यूट्यूब पर लेक्चर प्राप्त हो जाएगा उसकी टाइमिंग है 5 बजे शाम को, ठीक है ना। 5 बजे शाम को कंप्यूटर के क्लासेस, मतलब कंप्यूटर के लेक्चर क्लास आपको मिलेंगे। और 7 बजे शाम को, यानी 7 बजे शाम को आपको मिलेगा जनरल साइंस की क्लास। तो मिलेगी भैया, शाम को 7 बजे आपको मिलेगा जनरल साइंस की क्लास, ठीक है। जनरल साइंस, सामान्य विज्ञान की क्लास मिलेगी, ठीक है। और आपको अपने टाइम पर यानी 9 बजे, आपको रात के 9 बजे आपको मिलेगा एमपी जीके की क्लास। क्या मिलेगी भैया, एमपी जीके की क्लास रात के 9 बजे, ठीक है। बहुत जल्द ही हम ये कोर्स कवर करने वाले हैं। बिलीव करिएगा दोस्तों, आपका सारा कोर्स आपकी परीक्षा से पहले कंप्लीट करा दिया जाएगा। और हाँ, मैंने हमेशा अपने डिस्क्रिप्शन में एक चीज लिखा है कि ट्रस्ट एंड बिलीव गेट 100% सक्सेस। ट्रस्ट करिएगा, बिलीव करिएगा, आपको 100% सफलता मिलेगी, 100% सफलता मिलेगी। बस इसी के साथ अपना प्यार आप बनाए रखिएगा। और हाँ, अब यही से आगे क्वेश्चन बनता है। क्या क्वेश्चन बनता है, अगला क्वेश्चन, यहाँ से अगला क्वेश्चन बनता है दोस्तों, मध्य प्रदेश में उमरिया जिले में स्थित, क्या भैया, मध्य प्रदेश में उमरिया जिले में स्थित बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, क्या है भैया, मध्य प्रदेश में उमरिया जिले में स्थित बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत बांधवगढ़ के किले में किस भगवान की मूर्ति देखी जा सकती है। बांधवगढ़ के किले में किस भगवान की मूर्ति देखी जा सकती है। तो भैया बहुत ही सरल सा इसका प्यारा सा उत्तर है, इसका जो प्यारा उत्तर है वो है भगवान विष्णु जी का, ठीक है। भगवान विष्णु जी का ये लेटा हुआ यह विशाल मूर्ति देखी जा सकती है, ठीक है, बांधवगढ़ के किले में, ठीक है। अगला क्वेश्चन यही से बनता है दोस्तों, क्या बनता है, मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान को लैंड्स ऑफ व्हाइट टाइगर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। मध्य प्रदेश, काफी प्यारा क्वेश्चन है दोस्तों, काफी प्यारा क्वेश्चन है और काफी बार रिपीटेड क्वेश्चन है। बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में एमपी के क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में किस राष्ट्रीय उद्यान को लैंड ऑफ व्हाइट टाइगर के नाम से जाना जाता है। किसे जाना जाता है भैया, तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान को लैंड ऑफ व्हाइट टाइगर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये से बन जाता है दोस्तों, कान्हा क्षेत्र में कौन सी नदी बहती है, ठीक है। क्वेश्चन बनता है, कान्हा क्षेत्र में, कहा भैया, कान्हा क्षेत्र में कौन सी नदी बहती है। कौन सी नदी बहती है भैया, तो सूरपर्ण नदी बहती है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। सूरपर्ण नदी बहती है कान्हा क्षेत्र में, सूरपर्ण नदी बहती है। कहाँ, कौन सी नदी बहती है, सूरपर्ण नदी बहती है, ठीक है। यहीं से अगला क्वेश्चन बन जाता है, निम्न में से कौन सी नदी पन्ना बाघ अभयारण्य से गुजरती है। निम्न में से कौन सी नदी पन्ना बाघ अभयारण्य से गुजरती है। तो कौन सी नदी है भैया जो पन्ना बाघ अभयारण्य से गुजरती है, तो वो है केन नदी। कौन सी नदी है, केन नदी है। केन नदी है जो पन्ना बाघ अभयारण्य से गुजरती है। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं भैया। अगला क्वेश्चन है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, क्या है भैया, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान के मध्य से कौन सी नदी प्रवाहित होती है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान के मध्य से कौन सी नदी प्रवाहित होती है। कौन सी नदी प्रवाहित होती है भैया, तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान के मध्य से चरण गंगा नदी प्रवाहित होती है। कौन सी गंगा, चरण गंगा नदी प्रवाहित होती है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान से चरण गंगा नदी प्रवाहित होती है, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन यही से बन जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन बनता है कि बांधवगढ़ के जंगलों में
ठीक है, सॉरी, बांधवगढ़ के जंगलों से रीवा के शासक महाराजा मार्तंड सिंह ने सफेद बाघ मोहन को कब पकड़ा था? ठीक है, ठीक है। अच्छा, सफेद बाघ जो है उसका, जो वहाँ के राजा थे, कौन थे राजा? अच्छा ये बताइए कि रीवा के राजा कौन थे? तो रीवा के राजा आपका यहाँ दिख रहा है, जो महाराजा है वो थे मार्तंड सिंह। ठीक है, इन्होंने क्या किया था कि इन्होंने एक सफेद बाघ पकड़ा था जिसका नाम क्या था? मोहन था। ठीक है, क्या नाम था? मोहन था। क्या नाम था भैया? मोहन था। ठीक है, अब ये मोहन को इन्होंने कब पकड़ा? ठीक है, तो घूमपुर के क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि बांधवगढ़ के जंगलों से रीवा के शासक महाराजा मार्तंड सिंह ने सफेद बाघ मोहन को कब पकड़ा था? तो कब पकड़ा था भैया? तो इन्होंने पकड़ा था 28 मई 1951 को। कब पकड़ा था? 28 मई 1951 को। ठीक है, तो 28 मई 1951 को रीवा के महाराजा मार्तंड सिंह ने बांधवगढ़ के जंगलों में सफेद बाघ मोहन को पकड़ा था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहीं से बन जाता है दोस्तों। क्या क्वेश्चन बन रहा है? अगला बनता है कि मध्य प्रदेश में पन्ना राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना किस वर्ष में की गई? ठीक है, मध्य प्रदेश में पन्ना राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना किस वर्ष की गई? किस वर्ष की गई भैया मध्य प्रदेश में पन्ना राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना? तो भैया ये की गई है वर्ष 1981 में। तो की गई है वर्ष 1981 में पन्ना राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की गई है। ठीक है, मध्य प्रदेश में 1981 में पन्ना राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की गई है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन यही से बनता है कि मध्य प्रदेश में स्थित, क्या भैया, मध्य प्रदेश में स्थित पन्ना राष्ट्रीय उद्यान को किस वर्ष प्रोजेक्ट टाइगर में सम्मिलित किया गया? ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर मतलब बोल रहा है कि मध्य प्रदेश में स्थित पन्ना राष्ट्रीय उद्यान को किस वर्ष में भैया, किस वर्ष में प्रोजेक्ट टाइगर में सम्मिलित किया गया? प्रोजेक्ट टाइगर में सम्मिलित किया गया। तो भैया ये किया गया वर्ष 1994 में। कब किया गया भैया? ये किया गया वर्ष 1994 में। पन्ना को, ठीक ना, वर्ष 1994 में पन्ना को राष्ट्रीय उद्यान को, जो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान है उसको प्रोजेक्ट टाइगर में सम्मिलित किया गया। किसमें किया गया भैया? प्रोजेक्ट टाइगर में सम्मिलित किया गया। ठीक ना, चलिए यहीं से अगला क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों। मध्य प्रदेश में किस राष्ट्रीय उद्यान यानी जंगली भैंसों को संरक्षण, क्या भैया, संरक्षण प्रदान किया गया है? ठीक है, मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान यानी उद्यान में जंगली भैंसों को, क्या भैया, मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में, ठीक है ना, किस राष्ट्रीय उद्यान में जंगली, क्या भैया, जंगली भैंसों को संरक्षण प्रदान किया गया है? जंगली भैंसों को संरक्षण प्रदान किया गया है। तो भैया इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है आपका डी, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। ठीक ना, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान जो है वहाँ जंगली भैंसों को संरक्षण प्रदान किया गया है, संरक्षण प्रदान किया गया है। नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, देखिए यहाँ जंगली भैंसों को संरक्षण किया जाता है। ठीक ना, और क्या है, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान से केन नदी प्रवाहित होती है। भैया ये भी क्वेश्चन पूछता है कि पन्ना राष्ट्रीय उद्यान से कौन सी नदी प्रवाहित होती है? तो केन नदी प्रवाहित होती है। इसे जेम्स ऑफ नेशनल पार्क भी कहा जाता है। इसे जेम्स ऑफ नेशनल पार्क कहा जाता है भैया, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान को जेम्स ऑफ नेशनल पार्क भी कहा जाता है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे पूछ सकता है दोस्तों। पूछता है कि जेम्स ऑफ नेशनल पार्क किसे कहा जाता है? जेम्स ऑफ नेशनल पार्क किसे कहा जाता है? तो भैया इस क्वेश्चन का राइट आंसर है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान को जेम्स ऑफ नेशनल पार्क कहा जाता है। ठीक है, यहीं से अगला क्वेश्चन बन जाता है कि केन नदी किस राष्ट्रीय उद्यान से प्रवाहित होती है? ठीक है, क्वेश्चन क्या बनता है, केन नदी किस राष्ट्रीय उद्यान से प्रवाहित होती है? किस राष्ट्रीय उद्यान से केन नदी प्रवाहित होती है? तो दोस्तों केन नदी जो है वो आपका पन्ना राष्ट्रीय उद्यान से प्रवाहित होती है। कहाँ से प्रवाहित होती है भैया? पन्ना राष्ट्रीय उद्यान से प्रवाहित होती है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। केन नदी जो है वो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान से प्रवाहित होती है। ठीक है, तो दोस्तों ये रहे आज के आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पार्ट 11। ठीक है, तो मैं एक बार आपको फिर से बताना चाहूंगा दोस्तों, हम आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी खबर लेके आए हैं, बहुत बड़ी खुशखबरी लेके आए हैं। खुशखबरी ये है कि आपकी कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर की क्लासेस भी बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाली है एमपी पटवारी के लिए। और वो है, उसकी टाइमिंग जो रहेगी वो रहेगी 5 बजे शाम को। ठीक ना, कब रहेगी भैया? शाम के 5 बजे रहेगी, 5 बजे शाम को, शाम के 5 बजे से आपकी क्लासेस रहेगी जो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी। ठीक है, हमारे चैनल पे। और हाँ, 7 बजे
7 बजे से भैया 7 बजे, जी हाँ, शाम के 7 बजे से आपको जनरल साइंस की भी क्लास मिलेगी। ठीक है, क्या मिलेगी भैया? शाम को 7 बजे से आपको जनरल साइंस की भी क्लासेस मिलना स्टार्ट हो जाएगी। और रात को 9 बजे आपको एमपी पटवारी जो है, एमपी जी के पटवारी के लिए क्लासेस मिलना स्टार्ट चल ही रही हैं। वो तो स्टार्ट चल ही रही हैं, खैर चल ही रही हैं। तो आपके लिए दो बहुत बड़ी खुशखबरी है कि कंप्यूटर की क्लासेस भी आपको प्रोवाइड करी जा रही है। वो भी कब बजे? शाम के 5 बजे। और जनरल साइंस की क्वेश्चन जो है, जनरल साइंस की क्लासेस वो भी प्रोवाइड की जा रही है, वो है शाम के 7 बजे। ठीक है, चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।